कांकेर से मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक बाल पुलिस अपनी मां की बेरुखी से इतना परेशान है कि खाने के लाले पड़ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी मम्मी हम लोग को छोड़ के भाग गए और वो दूसरा पति बना लिए, तो हम लोग यही काम से आए हैं कि हमारी मम्मी को मेरा जो पेंशन है हमारी मम्मी को मिलता है, वो मेरा पेंशन हमारी मम्मी को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। हमारी मम्मी हम लोग को छोड़ के चले गए, पेंशन हम लोग को मिल नहीं रहा है और पढ़ाई लिखने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल उठाना पड़ रहा है, इसलिए पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूँ एसपी ऑफिस। एक बेटा अपनी माँ को कोस रहा है, अपनी ही मां से हक की मांग कर रहा है। जिस समाज में मां प्यार और दुलार का प्रतीक माना जाता है, वहां की ऐसी तस्वीर हैरान करने वाली है। लेकिन इस बच्चे की बेरहम मां ने इस मां बेटे की बेमिसाल रिश्ते को शर्मसार कर दिया। इस अभागे बच्चे के सिर से पहले पिता का साया छिन गया और फिर उसके बाद मां इसे खुद छोड़कर चली गई। ना सिर्फ छोड़कर चली गई बल्कि उससे जिंदगी भर के लिए मुंह मोड़ लिया। अब ना तो इस बच्चे को अपनी मां के छोड़े जाने का मलाल है और ना ही मां पर सवाल उठाते हुए इसकी जुबान लड़खड़ा रही है। इस सब की वजह है जरूरत। वो मम्मी ऐसे बोल रही थी कि तेरे पापा अब दोबारा नहीं आएगा, ऐसे करके हम लोग को मम्मी बोल रही थी, पर हम लोग को लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं करके, तो लेकिन वाकई में पापा उस दिन नहीं आए। सर पापा ख़त्म हुए तब हम लोग कोरबा गए, तब ऐसी। अभी किसके साथ रह रहे हो? सर अपने दादा दादी लोग के साथ रहते हैं। पढ़ाई लिखने के लिए सर स्कूल में फीस देना बचा है, फीस अभी तक नहीं दिए हैं हम लोग, उसके बाद खाने पीने के लिए भी सर। दरअसल ये दोनों बच्चे कांकेर के कोड़े कुर्से क्षेत्र का रहने वाला है। एसपी से मिलकर अपनी मां के खिलाफ शिकायत करने आया है। बच्चे का पिता पुलिस में था, जिसकी 5 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद इसकी मां को पेंशन मिलने लगी और साथ में पिंटू को बाल पुलिस की नौकरी भी मिल गई। लेकिन अब इसकी मां सिर्फ पिता का मिलने वाला पेंशन बल्कि इसके खुद के वेतन का पैसा भी नहीं दे रही है। मुझे जानकारी हुई कि सर हम लोग आप स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ का फीस नहीं जमा कर पा रहे थे। मतलब क्या हुआ दिक्कत बताइए करके, तो बोले मैं सर 5 साल से जो है मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसा आता है, वो पैसा हमको मिल नहीं पाता है। तो मैं बोला अकाउंट में तो मम्मी से मांग सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मम्मी जो है बाहर चली गई, भाग के चली गई यहाँ से, हमको छोड़ के चली गई है। और मेरे पिता जो है पुलिस में थे, उनकी ड्यूटी मुझे लगी है बाल सैनिक के, वो भी पैसा जो उन्हीं के अकाउंट में आता है और वो भी लेके चले जाती है। इसी वजह हम लोग का भरण पोषण काफ़ी मुश्किल में हो पाता है सर करके। तो मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे जानकारी जैसे मिली मैं तुरंत आज इन लोग को बुलाया और एसपी साहब से मुलाकात भी करवा के, और एसपी साहब ने न्याय दिलाने के लिए पूरी आश्वासन दिया कि हम उनको न्याय दिला देंगे। माँ कभी इस तरह अपने बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार कर सकती है? सुनकर भी विश्वास नहीं होता। फिलहाल बाल पुलिस के रूप में काम कर रहे पिंटू को खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक में परेशानी हो रही है। अब पिंटू को प्रशासन से ही न्याय की आस है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द उसके साथ न्याय होगा। वो खुद के साथ साथ अपनी बहन का देखभाल कर पाएगा। युगल तिवारी, कांकेर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। महासमुंद जिले के सरायपाली नगर पालिका में उलटफेर की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के 10 पार्षदों ने अध्यक्ष अमृत पटेल के खिलाफ कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि अमृत लाल पटेल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरायपाली अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। आपको बता दें कि सरायपाली में 15 पार्षदों वाले शहर की सरकार में 9 बीजेपी, 3 कांग्रेस, 3 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे। बहुमत नहीं होने के बाद भी कांग्रेस ने 8 मत से अपना अध्यक्ष बनाया था, जिससे नाराज बीजेपी ने 2 पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बीजेपी के 10 पार्षद हैं, जबकि अध्यक्ष को गिराने के लिए 11 पार्षदों की जरूरत होगी। कवर्धा में बच्चों के एडमिशन को लेकर शुरुआती दौर में ही मारामारी शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय के सरकारी स्कूल में एडमिशन को लेकर छात्रों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन सीट कम होने का हवाला देकर स्कूल पल्ला झाड़ रहे हैं। और अगली खबर है जहां पर इंसान और पशु पक्षियों के बीच वफादारी की सैकड़ों कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के सुदामा नगर गांव में एक मुर्गे के वफादारी की कहानी हैरान करने वाली है। क्या है इस मुर्गे की कहानी और क्यों खास है ये मुर्गा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
जब जानवरों और इंसानों के बीच रिश्ते की बात आती है तो सबसे पहले वफादारी के नाम पर कुत्तों का ख्याल आता है। लेकिन सूरजपुर के सुदामा नगर गांव में कुत्ते की वफादारी वाली ये पहचान एक मुर्गे ने अपने नाम कर ली है। जी हाँ, तस्वीरों में कुत्ते को दौड़ाता दिख रहा ये मुर्गा कोई आम मुर्गा नहीं, बल्कि सुदामा नगर गांव के महेश देवांगन का पालतू मुर्गा है। इस देसी मुर्गे की कहानी यूं है कि इस मुर्गे को महेश ने अपने घर एक चूजे के रूप में लाया था और मुर्गे को बड़ा करके बेचकर पैसा कमाना चाहता था। लेकिन बदलते समय के साथ मुर्गे ने महेश और उसके परिवार से खुद ही नाता जोड़ लिया। ये देसी मुर्गा बड़ा होते ही घर की रखवाली करने लगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस कुत्ते के डर से इंसान भाग पड़ता है वो कुत्ता इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। इतना ही नहीं, अनजान लोगों को देख ये मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है और घर के लोगों को सतर्क करने लगता है। इसको हम लोग लाए थे, सोचे थे बड़ा हो जाएगा तो कुछ घर में यूज कर लेंगे या तो फिर बेच देंगे, पैसा कुछ मिल जाएगा करके। अब क्या स्थिति है? लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई है कि मुर्गा जो है हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हो गया है। क्या क्या खासियत क्या है आपके इस मुर्गा की? यदि कोई कुत्ता चाहे जैसा भी हो, अगर घर के करीब आता है, अगर मुर्गा उसको दिख जाए तो उसको दौड़ा देता है, भगा देता है। घर से कम 100 मीटर दूर भगा के आता है उसको। इस मुर्गे का उम्र लगभग साल भर हो गया मेरे यहाँ आए हुए। बहुत छोटा था जब लाया था घर में इसको मैं। तो क्या सोच के लाए थे आप? इसको मतलब त्योहार वगैरह के लिए लाया था मैं कि छोटा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा त्योहार के लिए काम आ जाएगा। अब त्योहार का छोड़िए तो घर का सेवा करने के लिए तैयार हो गया। महेश का परिवार ही नहीं, गांव के अन्य लोग भी इस मुर्गे को जंग बहादुर के नाम से बुलाते हैं। वो भी इस मुर्गे की खूबियां देख दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो रहे हैं। मैं भी सुना कि यहाँ हमारे परिचित हैं महेश जी, इनके यहाँ एक मुर्गा है। काफ़ी अजीब लगा कि उसका एक नाम भी रखा गया है जंग बहादुर, जो काफ़ी एक लगाव हो गया है इन लोगों को, एक पारिवारिक सदस्य की तरह उसे मानने लगे हैं। सबसे खास बात उस मुर्गे में मैंने देखा कि वो इनके घर की रखवाली करता है। छोटे छोटे जानवर जो भी आसपास आते हैं उन्हें भगाता है वो। बहरहाल इंसान और जानवर के बीच का यह अनोखा रिश्ता देखकर हर कोई हैरान है। हो भी क्यों ना, जिस मुर्गे को देख लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ खाने का ख्याल आता है, वो मुर्गा इंसानों के बीच बेखौफ अपनी जिंदगी जी रहा है। एक मुर्गा और इंसान के बीच पारिवारिक रिश्ता काबिले तारीफ है। जहां मुर्गा परिवार का रक्षक बनकर दिन रात पहरेदारी करता है, तो वहीं परिवार के लोग इस मुर्गे की आजीवन परवरिश करने की ठान लिए हैं। लिहाजा प्रकृति की संरचना में इंसान और पशु पक्षियों के बीच का ये अनोखा रिश्ता एक नया आगाज हो सकता है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।